अस्सलाम वालेकुम, शाराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और आज मेरे साथ हैं अयाज अकबर यूसुफ जी। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई थी और वो डेवलपमेंट थी शहबाज गिल जो साबिक चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, उनकी निशानदेही उनको लेके पुलिस पार्लियामेंट लॉजेस में आई थी और उसने वहाँ पर उनकी जो पार्लियामेंट लॉजेस का वो कमरा और वो मतलब पूरा पार्लियामेंट लॉज जो है जी उसकी तलाशी ली थी और उस तलाशी के दौरान बहुत सारी चीज़ें वहाँ से बरामद हुई थी। रिवॉल्वर था, उसके अलावा जो है वो एक डायरी थी, मुख्तलिफ कार्ड्स थे, उनका पर्स था, सैटेलाइट फ़ोन था तुराया का, मोबाइल फ़ोन्स थे, कुछ और दस्तावेज़ात जो हैं वो थी, USBs थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उनके वहाँ पे बरामद हुई थी। अब उस पर क्या पेशरफ्त है, गो कि कल हमने उसको कवर किया था, तो उसके विजुअल्स भी हम आपको इसके साथ साथ दिखाएंगे कि वहाँ पे कल क्या कुछ होता रहा था। तो अब उस पर हम बात करेंगे क्योंकि ये पुलिस का मामला है, तो पुलिस का मामले को अयाज अकबर यूसुफ जी जो हैं वो उनसे ज़्यादा कोई बेहतर तौर पर नहीं जानता, तो इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखिए किम साहब, एक तो पुलिस के साथ आप खुद कल गए हैं। एक तो आपको पता है जैसे 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जब पुलिस को मिला, बड़े दिनों से पुलिस कोशिश कर रही थी, उन्होंने फिर वो ड्रामा सारा शुरू हो गया कि जी बीमारी होगी और वो हॉस्पिटल में चले गए। बेसिकली तो वो डॉक्यूमेंट था, पुलिस ये समझती है कि वो जो स्क्रिप्ट था वो शहबाज गिल जो जो प्रोग्राम में वो अल्फाज बोल रहे थे वो एक्सटेम्पोर नहीं थे, वो एक रिटन स्क्रिप्ट था जो उनको दिया गया था, सोच समझ के जो उनको बताया गया था, पार्टी की लीडरशिप की तरफ से दिया गया था या किसी भी XYZ की तरफ से दिया गया था, जो उन्होंने पढ़ा और जिसमें बड़े खौफनाक अल्फाज थे, वो जो हम रिपीट भी नहीं कर सकते, जिसमें एक हमारे रैंक एंड फाइल के अंदर एग्जैक्टली अब इतने बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा गन डालने के हवाले से, मैं तो गंद ही कहूँगा, हमारे मुल्क की वो सबसे सुप्रीम फौज है। तो बेसिकली तो पहले रिमांड में तो ऐसा कुछ नहीं मिला क्योंकि वो ड्राइवर भाग गया और वहाँ वो ड्राइवर जब अरेस्ट हुआ तो ड्राइवर के पास वो शहबाज गिल साहब समझदार आदमी, उन्होंने सारी चीज़ें गाड़ी में दे दी और हमारे जो साहब थे गिरफ़्तार करने, उन्होंने गिरफ़्तार किया और बड़ी खुशी से कि शहबाज गिल को भाई तुमने गिरफ़्तार की, चीज़ें तो रिकवर करो। ड्राइवर ने गाड़ी साइड पर लगाई और वहाँ से भाग गया, तो रिकवरी तो कोई नहीं हुई। उसके बाद सारे टोपी ड्रामे शुरू हो गए, मारा, ये हुआ, फलाना हुआ, टिमकाना हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने कहा आप चीज़ें तो रिकवर करनी है क्योंकि केस जो बना गई आप इतना बड़ा को, आम 124(1) को आपको पता है बगावत का मुकदमा कोई छोटा मुकदमा तो नहीं होता। अब उसके लिए तो लवाजमात तो पूरे करने थे, फिर ये रिमांड जो आप अदालती चीज़ें में से बेहतर समझते हैं, फिर उसके बाद ये सारा हुआ और लकीली आप कोर्ट भी करते हैं, सारी चीज़ें आपने खुद आई विटनेस भी की, तो वो तमाम चीज़ें उसमें आपने खुद डिस्क्राइब भी की हमारे TV चैनल के ऊपर और आपने मुझसे बेहतर देखी भी। लेकिन उसके अंदर जो क्यों साहब जो सबसे हमारे पास जो इन डेप्थ स्टोरी ये है कि वो स्क्रिप्ट बरामद हो गया, जो डॉक्यूमेंट है ना वो मोबाइल फ़ोन से बरामद हुआ है और वो हमारे पुलिस राय में बताते हैं कि वो बाकायदा तौर पे उन्होंने वो ट्रांसक्रिप्ट जो कैमरा से मंगवाया था उसके साथ मैच भी कर लिया है। अब उसकी अथेंटिसिटी क्या है, अच्छा वो ट्रांसक्रिप्ट तो लोग कह भी सकते हैं ना कि यार वो आपने ले दिया होगा, मैंने दे दिया होगा कुछ, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, वो कहेंगे जनाब हाँ, क्योंकि कैमरा का आ गया हुआ था, वो कौन सा, वो तो सब चीज़ वो बड़ी है, वो पब्लिक है एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए भी बड़ी टेक्निकल चीज़ पुलिस राय से हमारी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हमने उसका मोबाइल का हम फरांजिक करवा रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट जो है वो उनको किसी नंबर से भेजा गया है। अच्छा, तो वो अब पुलिस इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगी कि वो कौन सा नंबर है, वो चेयरमैन का नंबर है, पार्टी के चेयरमैन का नंबर है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का नंबर है, या पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन का नंबर है, या पार्टी के XYZ या आप छोड़ दें, किसी का नाम नहीं लेना, नहीं रहते। मैं तो इसलिए कह रहा हूं जब तक कि इन्वेस्टिगेशन के हो रही अंदर है कोई चीज़ एग्जैक्टली तौर पर सामने नहीं तो आती अभी है, तो मुनासिब नहीं लगता। हाँ, हम कह रहे हैं कि चलो जिसका भी नंबर मतलब वो ये पुलिस इस तलाश में, लेकिन मेरे पास एक और खबर भी है। अच्छा, एक और खबर ये है, अब नाज़रीन को बता दी जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम ओहदे पे फायज़ जो एक साहब है, जो इससे पहले भी कुछ दिन गायब थे और उसके बाद वो आ गए, वो गिरफ़्तार होने वाले हैं बड़ी जल्दी और इसी केस में गिरफ़्तार होने वाले हैं। PTI की एक और गिरफ्तारी होने वाली है और वो गिरफ़्तारी जो है वो इस वक्त पंजाब में एक अहम पोजीशन पे वो साहब नए नए आए हैं, मैं नाम नहीं ले सकता अभी उनका, अभी आपको मैं ब्रेकिंग स्टोरी दे रहा हूँ और इसी केस के साथ वो इंटरकनेक्टेड है विद शहबाज गिल के। अच्छा जी, तो वो जो मैं आपको मोबाइल का बता रहा हूँ ये मेरे ज़राए बता रहे हैं, ऐसे शवाहिद आप ज़राए के मुताबिक ऐसे
कि हाँ, उसमें एक और शख्सियत जो है जी वो जिसका इसकी ताल्लुक इन्वॉल्व उसी सियासी उसी जमात से सियासी है। जमात से है और वो काफ़ी एक्टिव वो शख्सियत हैं और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से हमें ज़राए ने बताया कि हो सकता है कि उनको भी इस एफआईआर में ज़िम्नियों में उसको उनका हिस्सा बनाया जाए। कहीं फोरेंसिक में उनकी कुछ एक्सचेंज होने का कुछ शवाहिद शवाहिद सामने आ रहे हैं। तो बेसिकली देखिए ये तो आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है। आपने मुझे अच्छा एक करीम साहब आपने एक मज़े की बात और नहीं देखी, आप और मैं मोबाइल से डाटा डिलीट कर लेते हैं, आपको लगता है कि ये डिलीट हो गया? नहीं नहीं, वो तो कहने की बात होती है। ना 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 अदरवाइज वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि वो नहीं लेयर दर लेयर जो है वो भाईजान आप अपना रिकवर फोन हो जो जाता है वो आप रीसेट कर ले, 20 दफ़ा रीसेट कर ले। हाँ। जितने रीसेट करेंगे बेशक करें, जितना डाटा आपने फ़ोन अगर मुझसे लिया उससे लिया जितने लोगों ने इसमें डाटा डाला वो सारा डाटा रिकवर करके आपको फोरेंसिक लेबोरेटरी आपको यूएसबी के अंदर दे देगी कि भाईजान इस फ़ोन के अंदर। अच्छा, तो वो जो यूएसबीज वगैरह निकली थी उसमें वो जो फ्लैश अच्छा वो एक तो डायरी आपने रिपोर्ट की, हाँ, वो डायरी के अंदर बता रहे हैं कि कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी काबिल वो जिक्र हो नहीं सकता है, है। तो पता नहीं अब जब सामने हाँ आएंगी चीजें तो वो फिर कह रहे हैं कि कोई ऐसी उनके काम की कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल उस पर भी काम हो रहा है। यूएसबी के हवाले से बता रहे हैं कि वो भी उसके अंदर कोई डाटा है, लेकिन वो डाटा किस नौयत टाइप का का है वो भी भिजवा दिया गया है। और सैटेलाइट फोन का सैटेलाइट फ़ोन का ये ही बता तमाम हाँ, जितने भी अप्लायंसेस हैं ये वो फोरेंसिक एविडेंस के लिए भिजवा दिए गए। और वो अच्छा उसमें तशवीश की बात ये है, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पर सिग्नल भी दबादब है सारे, यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, हर नेटवर्क भी है, तो थोड़ा फूड कोड यूज़ करता है वैसे। सिक्योर लोकेशन का पता लगे नहीं वो भी तो ठीक है, तो लेकिन बैरून मुल्क कॉल करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मतलब आप किसी के साथ कहीं राब्ता करना हो, कहीं बाहर अपने पेरेंट कंट्री के अंदर क्या किसी अपने मुल्क कहीं पे भी करना हो सकता है, लेकिन अब ये तो अच्छा आप समझते हैं सिक्योर है, बाकी टेलीफोन सही है? मेरा ख्याल है कि ये ट्रेस नहीं होता, शायद सुना है, मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादा अच्छा इसके मेरे बारे ख्याल के मुताबिक क्योंकि हम खुद यूज़ करते हैं जब सिग्नल बंद होते हैं, हाँ। लेकिन ये उस वक्त सैटेलाइट के साथ जाके हिट होता है जब तमाम ग्राउंड के नेटवर्क बंद हों, अदरवाइज ये लोकल नेटवर्क को हिट होता है जाके। अच्छा, जी हम जब भी यूज़ करते हैं तो जो लोकल नेटवर्क है जिनके अब साथ वहाँ जाके कि दूसरी जगह पे मतलब जाके जहाँ अपनी लोकल बात नेटवर्क अवेलेबल होगा, अगर यहाँ पर जो हमारा लोकल नेटवर्क के साथ थोराया के साथ जो जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो जाके उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पे सिग्नल नहीं है तो देन वो कनेक्ट आगे होगा। तो अदरवाइज आई डोंट नो अब क्या होगा, अब जो चीज़ों के साथ निकलेगी। आप मुझे बताएं कि अंदर से क्या क्या निकला, बाकी चीज़ें जो, और आपने उनसे क्वेश्चन किया फिजिकल असॉल्ट वाला, तो वो ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएंगे ताकि वो लोग पूछना चाहेंगे क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का उसमें। नहीं यार देखें, उस पर जो है ना बहुत सारी लोगों ने बड़ी मेरी क्लास ली है कि जी ये कोई जर्नलिस्टों को पूछने वाला, बहुत सारे लोग तो बड़े इल्ज़ाम लगाया उन्होंने यार, उन्होंने तो कौन लोग पूछेगा? कहते हैं कि एक शख्स जो है वो तशद्दुद का इस तरह की हरासानी का बाइस बना है, तो आप उसका मजाक और तमस्कर उड़ा रहे हैं। नहीं हालांकि मैंने बिल्कुल आपने बड़ा सीरियस पूछा कि भाई हुआ है, वो मुख्तलिफ तरीके से है, अब जो वो तो सब लोगों तक पहुंच चुका है, तो लिहाजा उसको छोड़ें। अब ये जो आपने गिरफ्तारी का एक नया जो स्पिन दिया है, ये गिरफ्तारी आप कह रहे हैं, अब मैं कसौटी खेल सकता हूँ आपके साथ? चले खेल ले, चलें खेलते हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये इस शख्सियत का ताल्लुक उसी सियासी जमात से है जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब? जी बिल्कुल है। और ये शख्सियत पंजाब की है? हाँ जी पंजाब की है। क्या ये इलेक्टेड है या नहीं? ये इलेक्टेड नहीं है। ये इलेक्टेड नहीं है? नहीं है। ओहो, ये तो आपने फिर बहुत लंबी चौड़ी वो कर दी है। लेकिन इस बंदे के अरेस्ट से ना जितनी तकलीफ इस वक्त पीटीआई को हो रही है, शहबाज कहीं वो तो नहीं है इसको गद्दारी से जोड़ दो, गद्दारी से जोड़ दो अरसलान बेटा? यार एक तो आप चौथे सवाल में नाम ले लिया आपने। एक तो किसी के साथ एक जो है ना तजर्बा बड़ी जालिम चीज़ होती है। तो अच्छा, गद्दारी वाला जो है ना वो आज ही अरसलान बेटा के बारे से हमारे पास खबर ये है कि अरसलान बेटा को गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ ऐसे जी शवाहिद मिले, हो सकता है हम गलत हो, हम तो देखें हम तो सोर्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी ने ये बताया है कि अरसलान बेटा की बारी आ गई है। ये ज़राए से खबर हासिल हुई है। अब इसमें क्या है क्या नहीं है वो हम इसकी ऑथेंटिकेट अब आगे जाके क्या होता है क्या नहीं है, लेकिन आज की खबर देखिए हम तो इन्वेस्टिगेशन के साथ कह रहे हैं कि हमें उस पुलिस ज़राए ने बताया जो इस इन्वेस्टिगेशन में किसी न किसी जगह कहीं ना कहीं मामलत कर रहे हैं, उनसे जब हमारी बात हुई कि जी ये जो सारा कुछ हो रहा है कहाँ जा रहा है, इसमें आप अगला स्टेप क्या होगा, कौन इनमें इन्वॉल्व, उसने जाहिर है बहुत सारी तफ्तीश की बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने वो ये तफ्तीश कहा है फैलती कि चली जाएगी उन्होंने कहा कि इसमें अरसलान बेटा के इन्वॉल्वमेंट का जो है ना वो
थोड़ा सा आंसर आ रहा है। खैर जहाँ भी PTI खोलो सलाल बेटा की इन्वॉल्वमेंट तो हर जगह है, बेटा तो हर जगह ही होता है, तो और बाद में फिर गद्दारी वाला भी डाल दो तो सारा मामला तो आपको पता ही है। बहरहाल तो इसमें एक ट्विस्ट आने वाला है, देखिए अब क्या होता है। दूसरा ये जो 3 मुकदमे हैं ये भी कोई ज़्यादा मज़ेदार नहीं है जो चेयरमैन साहब नहीं नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको कि मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा तजर्बा है अदालतों को कवर करने का, और उसमें जो टेररिज्म के हवाले से है, वो ऑल्दो कि इसकी एक बैकग्राउंड भी है। मैं आपको एक बात बड़ी मज़े की है, वो ये है कि साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ पनामा के हवाले से, केसेस जो आए, और फिर ये सादिक तो उनके खिलाफ PMLN के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, तो उनको चलान के लिए पेश कर दिया। अब वो जिन जज साहब के पास, सेशन जज साहब के पास भेजा था, अब वो जो है वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो है उनको कहा गया कि इनके ऊपर जो है ना, ज़ाहिर प्रोटेस्ट की कौन सी दफात होती हैं सियासी कारकुनों के ऊपर, वो तो वो कह के जो है वो वहाँ पे एंटी टेररिज्म का जो है वो चार्जेस उनके ऊपर लगवाए गए थे। उनको कन्विक्ट हुए थे वो? बहरहाल वो था, लेकिन फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है ना कि टेररिज्म के कैसे कहाँ लगता है केस उसके ऊपर लगता है, उस पर आसिफ सईद खोसा साहब की और सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच है उसकी जजमेंट है। तो उस जजमेंट की रोशनी के अंदर मुझे सच्ची बात है ये केस फारग लग रहा है। हाँ, केस फारग लग रहा है, लेकिन बहरहाल जाहिर है एक प्रोसेस तो है, वो तो पूरा करना पड़ेगा। जो तौहीन अदालत वाला, तौहीन अदालत वाला, हाँ, अब इसके अंदर भी बड़ी देखे ना, आप फिर पूछेंगे कि ये जुडिशल और क्रिमिनल तौहीन अदालत क्या होती है, तो बताएं ना। तो इसमें वो 3 किस्म की होती है। देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है उसमें 3 किस्म की है, सिविल है, क्रिमिनल है और जुडिशल है। सिविल को हम मतलब मैं मोटी मोटी चीज़ बता देता हूँ ताकि लोगों को जो है ना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, और क्योंकि वो जो शोकाज नोटिस हुआ है उसके अंदर जो है जुडिशल और क्रिमिनल दोनों हवाला दिया गया, हाँ, कानून का हवाला दिया गया उसमें। तो जो सिविल होती है वो ये आप समझ लें कि अदालत ने कोई ऑर्डर दिया, कोई डिग्री पास की, और उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद जो कंटेम्प्ट लगती है वो उसको सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं। जो मेरी कानूनी मायने से बात, मैं कोई लॉयर तो हूँ नहीं। तो उसके बाद जो जुडिशल है, जुडिशल कंटेम्प्ट जो है वो उसके अंदर आ जाता है आपका कोर्ट को स्कैंडलाइज करना, मैलाइन करना, और जो क्रिमिनल है वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है जुडिशल में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस आ जाता है, या जज के आर्गुमेंट के दौरान, या कोई ऐसी आप वो कर देते हैं, धमकी लगा रहे हैं, हाँ, तो वो फिर वो उसमें आ जाता है जुडिशल। और फिर ये जो क्रिमिनल है इसमें जो है वो फिर स्कैंडलाइज करना, कोर्ट को मलाइन करना, ये सारी चीज़ें। तो इसमें अब कोर्ट ने जो है वो, कोर्ट का इख्तियार है, 31 तारीख को बुला लिया है, कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो सिंपल नोटिस जारी करे या शोकास नोटिस जारी करे। तो ये शोकास नोटिस जारी हो गया तो 7 दिन के अंदर उनको जवाब दाखिल करना। कीम साहब के आप इतने कोर्ट कर रहे हैं शोकास नोटिस, और आपने पढ़ भी लिया शोकास नोटिस, आप मुझे बताएं कि इमरान खान के पास क्या चॉइसेस हैं? देखिए, इमरान खान, एक जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, इसके अंदर 2 ही चॉइसेस होती हैं। एक तो ये है कि आप डिनाई करें, ठीक है, कंटेस्ट करें कि मैंने नहीं किए, लड़ें। दूसरा ये है, हाँ, वकील जाहिर है, लेकिन उसके लिए आपको, क्योंकि ये ट्रायल है, क्रिमिनल ट्रायल है, उसके ऊपर आपके पास और अगर आप उसको कहते हैं कि नहीं जी मैंने नहीं किया है, तो इसका मतलब कि आप डिफेंस ले रहे हैं और आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कोर्ट ने आपको कहा आप उसके साथ कंटेस्ट कर रहे हैं। अब आप कोर्ट के साथ लड़ाई शुरू कर दी आपने, तो उसके लिए आपके पास फिर ऐसी इररिफ्यूटेबल एविडेंस होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि हाँ जी, कोर्ट जो है ना वो इल्ज़ाम जो है वो, हाँ, जाहिर है, अदरवाइज नहीं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप डिफेंस लें, कहें कि जी मैं जो है कंटेस्ट करूँगा। अदरवाइज जो है वो आपको अदालत में 3 लाइनें लिख के देनी पड़ती हैं अगर आप कंटेम्प्ट, हाँ, वो है सिर्फ माफ़ी, वो है कि जनाब मैं अदालत से जो है बिला मशरूत माफ़ी मांगता हूँ और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। ये लाइनें होंगी। तो मुझे लगता नहीं कि उसमें आप कमिट नहीं कर रहे कि मैंने ये गलती की है, इसका बिल्कुल, ये एडमिशन है, ये एडमिशन ऑफ गिल्ट है। तो इसमें फिर जो कोर्ट्स हैं, जो हमने देखा है कि कोर्ट्स मैग्नमिटी शो करती हैं, ठीक है, बड़ा दिल करती है, ठीक है, इसे मान लिया तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट जो है वो सजा नहीं होगी या सजा नहीं दे सकती है। ये दानियाल तलाल चौधरी, नो निहाल हाशमी वाला जो केस था, उसके अंदर उन्होंने पहले एक्सप्लेनेशन दी, फिर उन्होंने अपना जो है वो निहाल हाशमी ने लिख के दिया, निहाल हाशमी ने बिला मशरूत
जो माफ़ी और गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग के इसमें खुद जो को तलाल चौधरी और दानियाल का क्या केस था, उन्होंने लिख के नहीं दिया था? उन्होंने भी कंटेस्ट किया था और उनकी एक्सप्लेनेशन थी, मतलब किया था उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा था कि जनाब हमने ये, हमारा ये मतलब नहीं था, ये नहीं था। अब उसमें Contest दो किया चीज़ें थी, दो चीज़ें थी ना। एक तो ये थी कि जो आपकी निहाल हाशमी वाली थी, वो एक प्राइवेट गैदरिंग की वीडियो थी और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ठीक है। इसी तरह से जो दानियाल अजीज़ की थी, वो भी एक पार्टी गैदरिंग की मीटिंग थी जहाँ पे वो एक क्रिटिसिज्म कर रहे थे किसी जज साहब के ऊपर, तो वो जो है उस पर होगी। अच्छा, वो जुडिशल कंटेम्प्ट है ना, उसके अंदर ये भी है कि जज को मलाइन करना, जज का नाम लेके उसको थ्रेटन करना, ये जुडिशल कंटेम्प्ट के अंदर भी आता है। ओके। तो इस लिहाज से वो जो शोकाज नोटिस गया बड़ा ख़तरनाक नोटिस है, वो ये मामूली नोटिस ना समझें आप उसको। ठीक है। तो इसी हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि आज एक बड़े सहाफ़ी से मुलाकात हुई है, उसके अंदर उनसे पूछा गया है कि जनाब ये वो क्या, तो उनको क्या मशवरा क्या दिया करें? गया है। हाँ, वो तो की दस रहे थे कि भाई कुछ हाँ सब तड़के नज़र आ रहे थे। अच्छा, हाँ, डाउन थे। तड़के मतलब हाँ, हाँ यार ये क्या हो ये गया, तो गलत मैं हो तो गया। प्राइम मिनिस्टर बनना थे, मैं नायल हो गया, फिर की क्यों होगा 5 साल वो तो बाद। खान साहब क्या चुके हैं, तो कि मुझे नायल किया जा रहा है, तो खान साहब तो खुद मौके नहीं दे रहे इनको नायल होने की। देखें, आप एक तरफ कहते हैं जी मेरे पे करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, अब चलो ओके फाइन। देखें, नहीं, फाइन नहीं है, ये बात नहीं है, बड़ी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। चलो मैं तोशा कहता खाना हूँ के जी, केस ले लें यार, भाईजान वो तो छोड़े, एडमिशन है यार, मेरी घड़ी मेरा तोहफा, यार आपको नहीं पता मैं यार। कहता हूँ कि साहब एज ए डेविल एडवोकेट मुझे ले लेना यार। चलें ठीक है, ले मैं लिया। मतलब एज ए डेविल एडवोकेट कि मेरे ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। आप मैं सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सबसे प्रीमियर सुप्रीम, बंद बैंकों की रसीदों पे। बस जो भी है व्हाटएवर, अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं कहता हूँ जी कि मुझे पता भी है कि मेरे पीछे साजिश हो रही है और मुझ पे कंटेम्प्ट लगा के या मुझे नाअहल कराने के और लिए, आप इतना अनगार्डेड खेलें। ठीक है। और तो फिर मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि फिर ये मामला क्या है, आप ज़्यादा क्या है, या मुझे समझ नहीं आ रही, या मुझे कोई गलत पीछे से मेरा कोई वो दुश्मन शायद उनका मेरे साथ कोई सांप बैठा हुआ है जिसको मैं दूध पिला रहा हूँ। ये कुछ अब क्या कह सकते हैं, मैं इस बारे में, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि शायद उनकी ओवर कॉन्फिडेंस या उसके अंदर वो हो गए मुझे तो हैं, कुछ मेरा और लग ख्याल रहा है कि है, मुझे भी देखे 10 साल हो गए इस पाकिस्तान तरीके से, शायद कोई क्या वो आम तासुर तो ये ना, दोनों तरफ से मैं ही खेल रहा था, हैं? ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को अपनी मुशीर बदलने चाहिए। बहरहाल ये तो खान साहब का अपना नहीं, मामला है ना। अच्छा, आप आ जाए ना, अब और कोई खबर है आपके पास इन्वेस्टिगेशन साइट से? इन्वेस्टिगेशन साइड से अगर नहीं है तो फिर हम इसको वाइंड अप बस करें। यही है कि कल उसको पेश करना है दोबारा उन्होंने, फिर अदालत कोशिश तो करेगी कि हमें मजीद, क्योंकि अदालत ने 11 दिन का रिमांड मांगने की कोशिश की थी, 2 दिन का मिला। मजीद अदालत कहेगी कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पिस्टल मिली है, अब इसकी मलकियत देखनी है, हमारे पास जो और मामलात हैं। फिर वो शहबाज गिल ने जाबिर और उसका भी नाम ले दिया। इजहार, शायद क्या नाम था हाँ उसका? हाँ, जाबिर और दूसरा पता नहीं क्या नाम बताया था, उसको जान से निकल गया। हाँ हाँ, जाबिर और इजहार, हाँ इजहार जाबिर और इजहार, 2 मुलाजिम जो थे। तो कल अब उनका रिमांड ख़त्म हो रहा है, तो कल तक फिर देखते हैं कि रिमांड बिल्कुल ठीक है, देखते हैं। फिर अपडेट भी गालिब देंगे। इम्कान पुलिस का, लेकिन अब ज़्यादा पुलिस, इंटरेस्ट जो है ना उसमें अब हमारा जो है 2 चीज़ों पे है। हाँ वो एक तो 25 तारीख को जो आप बकौल आप तो कहते हैं कि आप ये समझते हैं कि जो ATC का मामला है ना, वो कोई इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है ना, मुझे लेकिन आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, लेकिन मैं आपको अपनी गट फीलिंग बताता हूँ जमानत नहीं होनी, कि ज़मानत कैंसिल हो जानी है। चलें देखते मुझे हैं लग क्या रहा है, होता है। देखें मुझे लग रहा है हाँ कि ज़मानत कैंसिल हो जाएगी वहाँ से, और आप सब परेशान हो जाएंगे कि यार इतने बड़े बड़े केसों में खान साहब फारग होकर आ गए और इस केस में फंस गए हैं। प्रेसिडेंट यही रहे हैं पीछे, रिवायात रही हैं कि बड़े बड़े केसों में बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैं दावा नहीं कर रहा, मैं अपनी एक छोटी सी गट फीलिंग है गट आपकी? फीलिंग बता रहा हूँ। अच्छा, मैं गट दावत फीलिंग, नहीं, दावत ऐसे बस है मैं मार रहा हूँ, मैं अपनी जो है ना 2-4 ये लोगों आपकी के साथ- ख्वाहिश तो हो सकती है नहीं, यार, ऐसी ख्वाहिश तो नहीं कोई है बात मेरी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे फील हो रहा है क्योंकि खान साहब समझते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, खान साहब समझते हैं। तो अच्छा यार, वो जमील फारूकी साहब जो हैं, वो बेचारे, उनके साथ भी बड़ी ज्यादती है, तो वो उसमें वो क्या हुआ, उनको भी जुडिशल के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया? उनका रिमांड लिया है 3 दिन का। उनका रिमांड उधर से भी काफ़ी ले लिया उन्होंने, इधर भी ले गए रिमांड। देखिए करीम साहब, अब यार वैसे मैं वो एक मासूम सा आदमी है यार, क्या उससे क्या निकालेंगे? देखिए मैं आपको चीज़ बताता हूँ ऑनेस्टली, क्यों आप लोगों की आज़ादी इज़हार के ऊपर कत्ल लगा रहे हैं? तमाशा आप देख रहे हैं, अब ये तमाशे बंद होने चाहिए। अगर आपको पास मोबाइल आ गया ना करीम साहब, और अल्लाह ताला ने अगर आपको बोलने की ताकत भी दे दी है और आपको लोग सुनते भी हैं,
तो यू शुड रिमेन इन योर सॉक्स, आपको अपने कपड़ों में। चलें जी, सोच समझ के बोलना चाहिए, और ये सारी बातें एक टेम्पर्ड लैंग्वेज के अंदर। और अगर आपने स्टायर भी करना तो स्टायर के तो बहुत सारे तरीके हैं जी। तो जनाब, शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को QS लाइव से इजाज़त दीजिए। कल की डेवलपमेंट्स के साथ इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने